को मैं धन्यवाद देता हूं। उपवास प्रार्थना का चौथा दिन, दूसरे सेशन में परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको सबको एक सुंदर सा मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। हमारा जीवन में हम जो भी करते हैं, इसका पीछे का कारण एक ही है, वो है परमेश्वर की कृपा। कृपा का अलावा हम उस परमेश्वर की नाम तक भी ले नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उतना तक अति पवित्रताई में रहने वाला वो महान परमेश्वर है। वो स्वर्गीय दूत लोग उस परमेश्वर का सामने खड़ा होने तक भी वो लोग कांपते हैं, थरथराता है। शक्ति में देखा जाए तो हमसे परमेश्वर की जो दूत लोग हैं शक्तिशाली है और महिमा से भरा हुआ है, क्योंकि नित्य परमेश्वर के सामने वो लोग खड़ा रहने के कारण परमेश्वर की तेज जो हमेशा उनको पर गिरते हैं, उस तेजस के कारण उस दूत लोग उतना तेज में है। परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के सामने रुकने वाला स्वर्गीय दूत लोग परमेश्वर के सामने आने के समय में एक डर कांपते हुए सारी महिमा परमेश्वर को अर्पण करते हुए परमेश्वर के सामने जाते हैं। परंतु एक मामूली सा एक मनुष्य, बाइबल एक मनुष्य की अस्तित्व क्या है अच्छा रीति से लिखा है। धूल के समान, सूखा हुआ पत्ता का समान, सुबह फूलकर शाम को मुरझ के गिरने वाला एक फूल का समान, अभी रहकर थोड़ी क्षण में गायब होने वाला वाफ का समान, श्वास का समान, ये सब कुछ एक मनुष्य की अस्तित्व, उसका जीवन के बारे में लिखा। एक ऐसी स्थिति में रहने वाला मनुष्य अगर परमेश्वर की नाम अगर मैं और आप अगर इस होठ से ले रहे, योग्य नहीं है ये होठ से उस परमेश्वर का पवित्र नाम लेने के लिए, ये होठ और ये जीभ योग्य नहीं है, फिर भी परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर होने के कारण हम धैर्य के साथ परमेश्वर का नाम, वो भी उससे भी एक स्टेप आगे जाकर जो जुन्ना करार की भक्त लोगों को वो कदापि परमेश्वर ने ऐसी एक मौका परमेश्वर ने नहीं दिया, वो मौका मुझे और आपको दिया। वो है अब्बा पिता करके पुकारने वाला एक कृपा, एक अधिकार, एक महान बात परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को ये दोपहर के समय में मैं धन्यवाद देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की अगर अब्बा पिता करके पुकारने के कैसे एक मौका परमेश्वर अगर हमें दिया तो कितनी बड़ी भाग्य है, क्योंकि बाकी किसी को भी नहीं मिला। इतना तक भी इस्राएल जन जो परमेश्वर का पहिलौठा है, जो पहला उनको प्रभु ने चुना गया था, वो लोग भी एक धैर्य के साथ अब्बा पिता करके पुकारने के लिए हमें हिम्मत नहीं धरते। परंतु हमें पिता और हमारा बीच में हमें एक बिछवाई होकर प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने पिता का आगे रहकर हमारे लिए एक मध्यस्थी करने के कारण, हमारे ऊपर एक दया करने के कारण, अब्बा पिता जैसा यीशु अब्बा पिता करके बुलाते, वैसा ही मुझे और आपको भी अब्बा पिता करके बुलाने के एक अनुग्रह, एक आशीष, एक कृपा प्रभु ने हमें दिया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं।
प्रेज द लॉर्ड। आज जैसे हम पहले दिन से लेकर हम लगातार परमेश्वर वचन को कोई कमी नहीं, वचन से वचन वचन, आमीन आमीन। इस मिनिस्ट्री को वचन का कोई कमी नहीं। हमें अद्भुत रीति से परमेश्वर अपनी हमें भंडार में छुपा के रखा हुआ, हमें हर एक गुप्त रहस्य, हर एक खजानों को अच्छा अमेन, हमें मृष्टान्न भोजन को, अच्छा गेहूं, अच्छा दाख मधु को परमेश्वर अपना लोगों के लिए हमेशा अमेन अमेन, मुझे और मैं आपके लिए हमेशा परमेश्वर बरसाते रहते हैं। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता। आज हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 14 से लेके 17 वचन तक हम पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री रोमन्स 8 अध्याय उसका 8 अध्याय का 14 से लेके 17 वचन तक हम पढ़ेंगे। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते, परमेश्वर की आत्मा से चलाया चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, फिर तुम डर जाए, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर हम पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, हमारा आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं। और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर की वारिस और मसीह का संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए, यीशु मसीह के साथ दुख उठाएगा तो उसके साथ महिमा भी पाए। उसके साथ हमको महिमा भी मिलेगा। आमीन। AD 58 को कोरिन्थी में रहकर रोमा में रहने वाला विश्वासियों के लिए लिखा गया हुआ पत्री है। हम पढ़ा हुआ रोमा का किताब। यीशु मसीह को पर विश्वास करने के द्वारा ही एक व्यक्ति बचता है। यीशु मसीह को पर विश्वास करने के द्वारा ही वो धर्मी बन जाते हैं। यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही अनंत काल का जीवन में वो प्रवेश करेगा। ये विषय को उठा के कहने वाला पत्री है, रोमा को लिखा गया हुआ पत्री। यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करने से मिलने वाला बड़ी भाग्य क्या है? एक अच्छा रीति से पौलुस रोमा में रहने वाले विश्वासियों को लिखने के लिए प्रयास किया और उन्होंने लिखा, प्रभु का दासी फेबा का हाथ में ये पत्री देकर रोमा में रहने वाला विश्वासियों को ये लिखा हुआ पत्री पढ़ के बताना है बोलकर प्रभु का दासी बेटी का फेबा का हाथ में देकर ये पत्री पौलुस भेजते हैं। पौलुस की सेवकाई की जीवन में यीशु मसीह को जानने से पहला, यीशु मसीह को जानने के बाद, उसका भी दो बातें, यीशु मसीह को जानने से पहला, यीशु मसीह को जानने के बाद। यीशु मसीह को जानने से पहला वो एक इस्राएल था, बेंजामिन कुल का था, एक फरीसी था और परमेश्वर की मंदिर में परमेश्वर की हर एक बातों में ध्यान दे के चलने वाला एक व्यक्ति था, पौलुस, अर्थात उसका पहला नाम सौल। यीशु परंतु इतना सारी परमेश्वर का बातों को जानकारी रखने के बाद भी
व्यवस्था का हर एक बात उसको बायाट रहने के बावजूद भी तोरा अर्थात मूसा ने लिखा गया वह 5 किताब तोरा उसको बोला जाते हैं, उसमें हर एक किताब में वर्णन किया हुआ अर्थात हमें बोला गया हुआ मसीह वो यीशु ही है करके पहचानने के लिए वो शुरुआत में चूक गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चूक उसके जीवन में होने के कारण अनजान में उसने बहुत सारा बात परमेश्वर के खिलाफ काम किया। उसको मिला हुआ व्यवस्था की उस तिक्कापन उसका हृदय में रहने के कारण उसका बीच में आया हुआ यीशु मसीह को अर्थात यीशु मसीह का चेला लोग भी जो प्रचार कर रहा था और यीशु मसीह भी पौलुस का समकालीन व्यक्ति है। समकालीन व्यक्ति है मतलब यीशु पृथ्वी पर सेवा करने के समय में, इस्राएल में सेवा करने के समय में पौलुस भी मंदिर में आया करता था, सिनागोग में आया करता था। ये सब कुछ हमें पौलुस हमें इस्राएल में रह के करता था, परंतु चलने फिरने वाला, महान काम करने वाला, परमेश्वर का राज्य के बारे में वर्णन करने वाला यीशु ही वो व्यवस्था में लिखा हुआ मसीह करके पहचानने के लिए वो चूक गया। ध्यान से सुनना प्रियो, एक चूक अगर पहचानने में अगर हुआ तो हमारे जीवन में बहुत सारे ठोकर लगने के लिए कारण बन जाते हैं। हम यीशु मसीह में है अगर बोला तो भी अगर यीशु मसीह को हम सही रीति से अगर अभी भी अगर हम हमें जानने के लिए अगर हम नहीं प्रयास किया, इसका मतलब हमारे जीवन में, आत्मीय जीवन में कई जगह पर हमें ठोकर खाने के लिए हमें मौका मिल सकते हैं। ध्यान से सुनना प्रियो, जो पौलुस का साथ सौल का साथ हुआ अनजान में, उसको मालूम नहीं था परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा गया हुआ जो मसीहा है, आने वाला जो भविष्य वक्त है, ये यीशु मसीह है करके हमें उसको मालूम नहीं था। अनजान में उसने परमेश्वर का मंडली का विरोध उठा और हमें परमेश्वर के लोगों को मारने लगा, पीटने लगा। परंतु एक दिन हमें यीशु मसीह का मुलाकात हमें दमस्कस का रास्ता पर हुआ। जो दिन यीशु मसीह के साथ उसका मुलाकात हुआ, पता नहीं उसका अंदर ऐसी क्या हमें एक बदलाव हुआ। मतलब एकदम पूरा रीति से उसका टर्निंग पॉइंट हुआ, पूरा रीति से यीशु मसीह की तरफ वो आकर्षित हुआ। यीशु मसीह भी उसको गहराई से आकर्षण किया और यीशु मसीह को उस आकर्षण की तरफ वो खींचा गया और इतना वो हमें मन लगाया यीशु मसीह को जानने के विषय में। हमें यीशु मसीह के खातिर कुछ भी करने के लिए, इतना तक भी यीशु मसीह का नाम के लिए अपना जान देने तक भी वो तैयार हुआ, क्योंकि यीशु मसीह का गहराई बातों को हमें वो गहराई से समझने के लिए वो हमें कोशिश किया हमें पौलुस ने। परंतु यीशु मसीह को जानने के बाद एक परिवर्तन हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है प्रियो। अगर यीशु मसीह में हम चलते रहने के समय में अगर हमारे जीवन में अगर जरा सा भी अगर एक परिवर्तन की जीवन अगर हम नहीं जी रहे, हमारे प्रतिदिन की विश्वासी जिंदगी में हमें मालूम है हमारे जीवन में परमेश्वर नापसंद करने वाला क्या चीज है करके ये सब कुछ मालूम है, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, स्वयं को हमको मालूम है हमारे जीवन में परमेश्वर पसंद ना करने वाला बात क्या है करके हमको मालूम है। परंतु फिर भी हम प्रभु में चलने की हमें बात कह रहा है, परंतु हमारे जिंदगी में जरा सा हमें 1 इंच भी एक बदलाव हमारे जीवन में लाने के लिए हम नहीं कोशिश कर रहे। इसके लिए हमारा जीवन वैसा का वैसा ही हम थम जाते। ध्यान से सुनना प्रियो, पौलुस इस पत्री रोमा हमें लोगों को लिखने के समय में यीशु मसीह को उसने उठा के पकड़ा, उसका जिंदगी में उसने सबसे ज्यादा मतलब पूर्ण रीति से महत्व दिया हुआ एक व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह।
यीशु मसीह का अलावा उसके जीवन में किसी को भी इतना बड़ा स्थान उसने नहीं दिया। यीशु मसीह को उसने उठा के हर जगह हमें पकड़ने के लिए कोशिश किया, हर जगह केवल यीशु मसीह का महिमा उसका जिंदगी का द्वारा होने के लिए प्रयास किया। अगर वो व्यक्ति अगर मुंह भी खोलते हैं यीशु मसीह का अलावा दूसरा कुछ भी बात उसका मुंह से आने के लिए नहीं देते। उसका एक ही कोशिश है, आखिरी वक्त में भी एक व्यक्ति को मैं यीशु मसीह के बारे में बताऊं और मैं इस प्रपंच को छोड़ के चला जाऊं। यही उसका हमें दिल का तमन्ना था, दिल का इच्छा था। और उसका जीवन में ये चीज को उसने मेंटेन किया। मेंटेन ये जरूर है प्रियो, मेंटेन करना, बरकरार रखना, ये विश्वासी जिंदगी में सबसे श्रेष्ठ बात है। अगर मेंटेन नहीं करेगा हमारे जिंदगी में एक बढ़ोतरी, एक उन्नति आने के लिए नहीं आएगा। हमें कुछ परमेश्वर के लोग ऐसा है, चाहिए क्या नहीं चाहिए क्या, ऐसा जीवन जीने वाला अवस्था है। हमें ये आखिरी समय में हमें परमेश्वर की काम मंडली के अंदर तेज से हमें हो रहे आखिरी दिनों में परमेश्वर अपना अभिषेक को, अपनी आत्मा को और आत्मा की वरदानों को, हर बातों को, आत्मीय बढ़ोतरी बातों को कलीसिया में अद्भुत रीत से परमेश्वर हर एक हमें जगह पर करते जा रहे। परंतु उसका साथ साथ भी कहीं परमेश्वर के लोग ना ध्यान देने वाला जिंदगी जी रहे। ये बहुत बड़ा एक दुख की बात है। ध्यान से सुनना प्रियो, ध्यान से सुनो। आखिरी समय में प्रपंच में बहुत सारे चीज हो रहे, वो झगड़ा और लड़ाई हो रहे एक देश का दूसरे देश का साथ, भूकंप आ रहे, वो आ रहे, ये हो रहे, ये सारा बात हम सुन रहे। ये सब आखिरी दिन का चिन्ह है। परंतु योवेल भविष्यवक्त भविष्यवाणी करते हैं, आखिरी दिनों में मेरी आत्मा हरेक इंसान को पर में उंडेलेगा। वो हरेक इंसान में, इस दुनिया में रहने वाला 800 करोड़ लोग है, ये बात हमें कदापि भूलना नहीं है। हरेक इंसान वहां पहला शब्द में वैसा नहीं लिखा हमें विश्वासी लोगों को, मेरे बच्चों को, हमें बपतिस्मा लिया हुआ लोगों को, ऐसा नहीं लिखा। हरेक मनुष्य को पर में उंडेलेगा। उसका बाद लिखा कई लोगों का दास दासी के बारे में लिखा, मेरा जवान, हमें जवानी लोगों के बारे में लिखा, उसका बाद हमें बुढ़ा, हमें बुजुर्ग लोगों के लिए लिखा। सबके लिए एक सिमिलर, हमें कुछ लोगों के लिए नहीं था वो, हमें योवेल का हमें वादा, वो इस पृथ्वी में रहने हरेक व्यक्ति को पर परमेश्वर हमें उंडेलेगा। ये प्रभु का वादा था। ये वादा देने के समय में कदापि मैं और आप पृथ्वी पर भी नहीं था। योवेल भविष्यवक्ता को परमेश्वर ये बात बोलने के समय में प्रियो, मैं और आपका नाम निशान भी नहीं था। कितना 3000 साल, मेरे ख्याल से 3500 साल पहला हमें परमेश्वर ने, सॉरी हमें मेरे ख्याल से 2500 साल पहला परमेश्वर ने योवेल के द्वारा इस भविष्यवाणी को कहा, आखिरी दिन में मेरी आत्मा सबको पर उंडेलेगा। ये भविष्यवाणी प्रभु हमें दास के द्वारा बोलने के समय में हमारा एक नाम निशान भी नहीं था। परंतु आज देखो परमेश्वर का मंडली में बैठकर हम आत्मीय आराधना करने के समय में परमेश्वर अपना अभिषेक को, अपना लोगों को पर उंडेला। योग्य रहने वाला मेरा जैसा व्यक्ति को पर भी परमेश्वर अपनी आत्मा की बारिश को भेजा। कदापि मैं योग्य नहीं था, परमेश्वर के एक नंबर 1 शत्रु था, फिर भी परमेश्वर ने मेरा जैसा व्यक्ति को ऊपर हमें अभिषेक हमें उंडेला। और आप और सबके ऊपर परमेश्वर अपना आत्मा को उंडेला। प्रियो ध्यान से सुनना। परंतु एक ध्यान देने वाला जीवन होना बहुत जरूर है। ध्यान देने वाला जीवन, यीशु मसीह को ऊपर हमने विश्वास किया, उसकी आत्मा को हमारे ऊपर भेज दिया, हमारे अंदर भेज दिया। वो पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर रह के एकदम गहराई से पवित्र आत्मा कह रहा है ये व्यक्ति परमेश्वर का बच्चा है। ध्यान से सुनना, 8 का 16 वचन में वही लिखा है, पवित्र आत्मा हमारा आत्मा का साथ मिलकर हमारा विषय में गवाह दे रहे। क्या गवाह दे रहे? कि ये परमेश्वर का बच्चे। 8 का 16 पढ़ो।
आत्मा आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है आत्मा के साथ गवाह देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर जो बसा है वो हमारा आत्मा का साथ मिलकर एक गवाह ये देता है कि ये व्यक्ति परमेश्वर का बेटा है, ये व्यक्ति परमेश्वर का बेटी है, क्योंकि परमेश्वर ने इसको दान देकर अपना बनाया है। ये परमेश्वर का बेटा है और ये परमेश्वर का बेटी है। ध्यान से सुनना, यहां बैठा हुआ हरेक यीशु मसीह को पर विश्वास किया हुआ जन परमेश्वर का बच्चा है, परमेश्वर का बेटा है और परमेश्वर का बेटी है। पर अभी एक बात आ जाते हैं, 14 वचन में लिखा है परमेश्वर की आत्मा का अनुसार चलते हैं वे ही परमेश्वर का बच्चा है। वो भी पढ़ेंगे 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा की चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र। उधर शब्द ही उसके वे ही सिर्फ बोलोगी। अभी हमको समझना है, अगर परमेश्वर की बच्चा अगर मुझे और आपको बनाया तो जैसा बाप है वैसा बच्चे भी जीवन जीना ये जरूर है। जैसा बाप वैसा बच्चे, यही उद्देश्य, यही लक्ष्य है। जैसा मेरा बाप वैसा मैं रहना है। मेरा और आपका बाप कौन है? यीशु मसीह। ये पृथ्वी पर रहने वाला वो बाप के बारे में नहीं बोल रहा हूं। जैसे परमेश्वर है, जैसे हमारा पिता है यीशु, वैसे ही हम बनना यही प्रभु इस पृथ्वी पर चाहते। इसके लिए परमेश्वर ने उनकी आत्मा, दूसरी नहीं, उनकी आत्मा, स्वयं यीशु मसीह की आत्मा को प्रभु ने हमारे अंदर भेजा। परंतु अभी परमेश्वर की आत्मा जो अंदर आके बसा है वो सेम शरीर है जो हम विश्वासी नहीं था, वही शरीर है। विश्वास में आने के बाद हमारे शरीर की बातों को परमेश्वर ने बदला नहीं। पवित्र आत्मा वास करने के लिए परमेश्वर ने हमारे शारीरिक के हरेक बातों को परमेश्वर ने बदला नहीं। ध्यान से सुनो प्रियो, ध्यान से सुनना, सोने का नहीं। एक दूसरे को बोलो ध्यान से सुनो, एक दूसरे को बोलो ध्यान से सुनो, सोने का नहीं, बाद में चाय मिलेगा। बोलो ना एक दूसरे को। अब सब लोग मिलके मेरे को बोल रहे, मैं आपको बोलने के लिए, आप सब लोग मिलके मेरे को बोले। मैं सो रहा नहीं, मैं जा गया। यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद पवित्र आत्मा को पिता ने हमारे अंदर जो भेजा, जो हम अविश्वास बन के जो जी रहा था वही शरीर में पवित्र आत्मा आके वास किया। शरीर की कोई भी स्थिति को प्रभु बदला नहीं। केवल हम हृदय में यीशु को विश्वास किया, बस उतना। हम हृदय में यीशु को विश्वास किया, वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने ज्यादा उधर इधर देखा नहीं, ज्यादा कुछ बड़ा बात नहीं देखा परमेश्वर ने। ये कैसा है, कैसा चल रहा है, इसका स्वभाव कैसा है, ये आगे कुछ करेगा कि आगे बदल जाएगा क्या, आगे क्या करेगा, ये कुछ भी प्रभु ने नहीं देखा। प्रभु विश्वास करके अपनी आत्मा को वही नश्वर शरीर के अंदर हमें रखा और पवित्र आत्मा को भी अच्छा लगा हमारा वही शरीर में आके वास करने के लिए। ध्यान से सुनना प्रियो, शरीर का दशा अच्छा नहीं है, परंतु परमेश्वर की आत्मा को मालूम है मुझे इनका साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यीशु ने इनके लिए, इसके लिए भेजा कि इनका मददगार बनकर मुझे पृथ्वी पर इनका साथ रहना पड़ेगा। मेरा पूरा कोशिश रहेगा जैसा यीशु मसीहा वैसा ये बच्चों को वैसा ही बनाना। उसका काम में पवित्र आत्मा लगाए। ध्यान से सुनना, तेरा थोड़ा सा ध्यान अटक जाएगा ना, तू एक पुराना मनुष्य का जैसा जिएगा। कुछ विश्वासी लोग पुराना जैसे जी रहे, पुराना
यीशु मसीह की आत्मा हमारे अंदर आया, शरीर की कोई भी दशा को प्रभु ने बदला नहीं, वही दशा। अभी देखो, एक परमेश्वर का जन यीशु मसीह को जानने से पहले जो शरीर में थे, वही शरीर होने के कारण यीशु मसीह को जानने से पहला जो पूर्वज की स्वभाव था, पूर्वज का जो कुछ था, ये बॉडी के अंदर है। साथ साथ यीशु मसीह को जानने के बाद यीशु मसीह का स्वभाव भी इसके अंदर है। क्यों? पवित्र आत्मा बाहर नहीं रहते, पवित्र आत्मा किधर रहते? अभी पवित्र आत्मा आया कहां से? अरे बोलो ना, पवित्र आत्मा आया कहां से? पवित्र आत्मा स्वर्ग से आया। कहां? परमेश्वर की तरफ से स्वर्ग से आया। पवित्र आत्मा आने के टाइम में परमेश्वर का सारा चीज को, सारा बात को अपना साथ लेके आपका और मेरा अंदर आया। अभी मुझे और आपको जीना है, वही मतलब पौलुस वही बोल रहे उधर। पवित्र आत्मा का अनुसार जीना है, वही पौलुस वहां पर हमें जोर से थप्पा लगाकर बोल रहे हैं, मुझे और आपको जीना है। क्योंकि ऐसा हमें ऐसे है कि एक आदाम्य स्वभाव हमारे अंदर है, आदाम्य स्वभाव है ना, पूर्वजों से आया हुआ निकम्मा चाल चलन। पत्रस बहुत अच्छा रीति से बोल रहे, हमारा पूर्वजों ने हमें क्या दिया मालूम है? हमें निकम्मा चाल चलन दिया, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं दिया। पूर्वजों से आया हुआ निकम्मा चाल चलन हमारे अंदर है, वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। क्यों बाहर नहीं है? क्योंकि शरीर वही है ना, पूर्वजों का शरीर। हमें पूर्वज लोगों ने दिया हुआ, हमें परंपरा से आया हुआ हर एक चीज हमारा अंदर है। ऐसा मालूम है, एक डी हमें ये खून में ना सारी जो कुछ चीज है हमारा खून के अंदर पसा हुआ रहता है। खून मालूम है ना? खून है ना, इसके लिए यीशु मसीह खून दिया। खून में रहने वाला उस पाप को हमें मुक्त करने के लिए यीशु मसीह अपना पवित्र खून दिया, अपना पवित्र खून दिया। क्योंकि खून का धारा से ही पाप का क्षमा मिलते हैं। परंतु आपको पता है, एक व्यक्ति का जो ब्लड रहते, ब्लड खून, उसका अनेक ग्रुप है ना। मेरा बी नेगेटिव है बहुत कम है बी नेगेटिव। अगर मुझे खून लगेगा ना किसी को तो मिलेगा नहीं बी नेगेटिव। इसके लिए मैं पहले तैयार करके रखा हूं, हम लोग एक्सचेंज करते। मेरा ब्लड ग्रुप में एक अम्मा है और मम्मी है, हमारे तीनों का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। जरूरत पड़े तो एक थोड़ा एक्सचेंज करेगा, ज्यादा कम। बी नेगेटिव ये जो ब्लड ग्रुप है ये बहुत रेयर है, मतलब दुनिया में ज्यादा लोग नहीं है बी नेगेटिव वाला। अब इनका खून भी निकल के स्टोर भी नहीं करके रखते हैं लोग। जो ब्लड बैंक वाला है ना, हम बी नेगेटिव को स्टोर भी नहीं कर सकते। क्यों? बहुत कम लगते हैं, क्योंकि बहुत रेयर है, बहुत कम है बी नेगेटिव वाला। आपका देखो, हमें ब्लड ग्रुप है, परंतु एक घर में फायदा हुआ 4 एक ही माता पिता का बच्चे, उनका ब्लड ग्रुप थोड़ा सा इधर इधर हो सकते, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, वो पॉजिटिव, ऐसा हमें बदली हो सकते हैं। परंतु खून के अंदर एक डीएनए ये चेंज नहीं होते। ध्यान से सुनना, खून के अंदर जो डीएनए वो बदली नहीं कर सकते। एक घर में फायदा हुआ 4 भाई लोग, एक ही बाप से अगर फायदा हुआ तो भी उनका हमें ब्लड ग्रुप की जो हमें बात बी हमें नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, परंतु एक खून के अंदर एक डीएनए है, डीएनए कदापि चेंज नहीं हो सकते। डीएनए के द्वारा ही हमें पता लगा सकते ये हमें इसका बाप और मां कौन है करके। ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम उधर है, डीएनए के अंदर प्रॉब्लम है।
क्योंकि डीएनए में पूर्वजों का स्वभाव है, निकम्मा चाल चलन है। इसके लिए कुछ भक्त लोग बोलते हैं खून का खन खन में यीशु मसीह के वचनों को भरो, खून का खन 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 में हमें वो परमेश्वर का अभिषेक को भरो, खून का खन खन में हमें परमेश्वर की खून का शक्ति को भरो। कुछ लोग गीत भी गाते, कुछ लोग आत्मा से बोलते। इसका मतलब हमें पूर्वजों का आया हुआ डीएनए का अंदर यीशु मसीह का लहू का शक्ति, यीशु मसीह की आत्मा का शक्ति, यीशु मसीह का वचन का शक्ति जब भी काम करते हैं, वहां पर उस व्यक्ति के द्वारा एक परमेश्वर का स्वभाव प्रकट होने के लिए अवसर हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, ये इस्राएल जन का डीएनए के अंदर ऐसी एक चीज है, वो लोग परमेश्वर को कभी कभी टुकराते वो लोग, परंतु परमेश्वर को ऐसे एक चीज है, भारी कष्ट डालेगा, उनका डीएनए जागेगा। वो क्या जागेगा मालूम है? उनका डीएनए, चलो हम परमेश्वर को और मोड़ेंगे। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह में आप विश्वास करके चलने के समय में दो व्यक्तित्व के साथ आप चलते हैं। थोड़ा सा समझ के लिए, दो व्यक्तित्व, इसके लिए कभी कभी आप भी समझ में, अयो मैं ऐसा कैसा किया, मेरे को इतना गुस्सा कैसा आया, मेरा साथ ऐसा कैसा हुआ, मैं किया क्या काम, मेरे साथ ऐसे इतना 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 गिरने वाला काम मेरे साथ हुआ, ऐसा कैसा हुआ? अरे ऐसा कैसा हुआ मतलब तूने ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। हमें पवित्र आत्मा अंदर से आवाज देने के समय में भी पवित्र आत्मा का बातों को हम ना सुनकर अंदर रहने वाला शारीराधीन नियम है, शारीराधीन चीजों पर हम कान लगाने के कारण हम परमेश्वर का बातों को उल्लंघन किया। ध्यान से सुनना, पौलुस 8 अध्याय लिखने के समय उसको समझने के लिए 7 अध्याय भी आपको पढ़ना पड़ेगा। परमेश्वर की आत्मा एक एक वचन लिखते जाने के समय में एक एक दूसरे का लिंक है। 8 अध्याय अगर आपको समझ में आने के लिए आपको 7 अध्याय भी पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअल में एक मनुष्य की अवस्था क्या है, पौलुस खुद की अवस्था को वहां पर वर्णन कर रहे। इसके लिए हमें रोमा किताब की 7 अध्याय का उसका हम 22 से लेके 24 तक हम पढ़ेंगे। रोमा किताब 7 अध्याय का 22 से लेके 24। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व में तो परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर का नियम से बहुत प्रसन्न रहता हूं, बहुत खुश रहता हूं मैं। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती, दूसरी प्रकार की नियम है, ऐसा मुझे पता चलते है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से, मेरा मन की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, बंधन में डाल देता है, जो मेरे अंगों में है, मेरा अंग अंग में है, मेरा खून का धब्बा धब्बा में है। आगे, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु का देह से कौन छुड़ाएगा? देखो, आप 7 अध्याय पूरा घर में जाके पढ़ने का मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। पौलुस 8 अध्याय लिखने से पहला 8 अध्याय क्या मालूम है? यीशु मसीह को पर विश्वास करने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाएगा, ऐसा है तो वो विजयी जीवन को ओर बढ़ेगा। पर 7 अध्याय लिखने के समय में पौलुस बोल रहे, मैं अभागा मनुष्य हूं। वही लिखा ना 24 वचन में, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। मराठी में कौन सा शब्द लिखा है? हाँ पढ़ो जरा, माइक में पढ़ो। लवकर। किती मी कष्टी माणूस। बस
मतलब मैं कितना बुरी अवस्था में फंसा हुआ व्यक्ति हूं। पौलुस खुद का विषय में बोल रहे, मैं कितना बुरी अवस्था में फंसा हुआ व्यक्ति। इसका मतलब यीशु मसीह का लोगों की स्थिति है। क्यों? दो नियम उसके अंदर काम करते। ये एक हमें ये एक अंगों में रहने वाला पाप की नियम, दूसरा अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा का नियम। ये दोनों आपस का लड़ाई रहते। ये दो आपस का लड़ाई होने के समय में पौलुस को ऐसी अनुभव हो रहे, मैं कितना कष्ट में पड़ा हूं, कितना बुरी अवस्था में पड़ा हूं। ये नश्वर, ये मरणाधीन शरीर से मुझे कौन छुड़ाएगा, ऐसे सवाल कर रहे। आपको पता है, व्यवस्था जानने वाला पौलुस, ये जो व्यवस्था जो है ना, ये एक ही काम किया, वो है हमारे पाप को दिखाया। ध्यान से सुनना, इसका मतलब व्यवस्था गलत नहीं है। व्यवस्था महिमा से भरा, व्यवस्था सच्चा, व्यवस्था तेज से भरा हुआ। क्योंकि सीनाई पहाड़ को ऊपर चोटी पर परमेश्वर अग्नि के द्वारा मूसा से बात किया, और परमेश्वर अपना हाथों से कई शब्दों को लिख के दिया। अब स्थिति है, हमें व्यवस्था गलत नहीं है, परंतु हमारा स्थिति गलत है। हमें पूर्वजों ने दिया हुआ गिफ्ट है, गिफ्ट हमारे अंदर रहने वाला हर एक बुराई। आदम ने सही रीति से देखभाल ना करने के कारण एदेन का घर के अंदर घुसकर दुष्ट ने काम किया, और वहां पर एक पाप का बीज वहां से एक उदय हुआ। उससे पहला कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। ध्यान से सुनना प्रियो, इसके लिए परमेश्वर मनुष्य को बनाया। आदम को बनाने के टाइम में इतना सब कुछ सुविधा करने के बाद भी उसको दो काम दिया। एक काम उसका वो बगीचा में काम करने का, दूसरा काम उस बगीचा का रखवाली करने का। क्यों? उस समय में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, केवल दो ही लोग। परमेश्वर नियम रीति से आ रहे, प्रतिदिन हर दिन परमेश्वर हमें बच्चों को मिलने के लिए आ रहे। बच्चों को क्या चाहिए, सारा चीज परमेश्वर ने बना के दिया। ये दो लोग खाने के लिए सब परमेश्वर फुक्कड़ में सब बना के दिया, अपना बच्चों से प्रेम करके। फिर भी परमेश्वर आदम को बोला तू काम करने का। क्यों? आलसी बन के कोने में पड़ा रहेगा, तेरा मन है ना शैतान का हड्डा बनेगा। दूसरा, ये बगीचा को तू रखवाली करने का। क्या रखवाली करने का? कोई नहीं उधर। फिर भी परमेश्वर ने दिया हुआ काम, ये हमें बगीचा का तू रक्षा करने का। क्यों? आदम को मालूम नहीं, परंतु परमेश्वर को मालूम है। एक व्यक्ति हमें एक जगह से गिर चुका है। आदम वो बातों को सुनना चाहिए, रखवाली कर, रक्षा कर। आपका आत्मीय जीवन का रक्षा करने वाला पहला जिम्मेदारी आपका है। आपका आत्मीय जीवन को रक्षा करने वाला जिम्मेदारी आपका है। आपका परिवार का रक्षा करने वाला जिम्मेदारी आपका है। आपका कलीसिया का लोगों की रक्षा करने वाला जिम्मेदारी आपका है। आपका कलीसिया का रक्षा करने वाला जिम्मेदारी आपका है। मेरा काम क्या है प्रभु ने दिया वो भूल गया, तू एक कोने में अकेला बैठकर सोचने लगेगा। जब भी तेरा मन में हमें अलग विचार चलेगा, तभी तेरा अंदर रहने वाला बहुत सारा चीज जागेगा। ध्यान से सुनना, कोई भी परमेश्वर का जन नहीं चाहते, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहते हम बुरा करें। आप कोई चाहते हैं कि बुरा करे? कोई नहीं चाहते।
कोई भी प्रभु का लोग नहीं चाहते, कोई भी जन नहीं चाहते बुरा करे, सब चाहते अच्छा करे, परंतु क्या करे, अच्छा करने के लिए गया तो भी बुरा होते हैं। ध्यान से सुनना प्रियो, क्योंकि वहां पर हमारा पूर्वजों ने सही रीति से ध्यान नहीं दिया, वो परंपरा से होकर खून के द्वारा हमारा अंदर आके बसा। अभी आप उसको हटाओ, ये अभी बोल भी नहीं सकते। जब हम खुद हटेगा, खुद मरेगा, तब उससे छुटकारा मिलेगा। नहीं तो क्या करने का मालूम है, हर दिन का आपका जीवन में उससे लड़ते रहने का। पौलुस खुद का जीवन को, ध्यान से सुनो प्रयोग, खुद का जीवन उसका व्यवस्था जो है ना, वो बोल रहे व्यवस्था, अगर लालच मत करो, अगर बोला नहीं होता, मुझे मालूम नहीं था लालच भी करना पाप है। हाँ, 7:7 में वही लिखा है, 7:6 में, रोमा का 7:6, 7:7। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? हाँ, कदापि नहीं, कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था की मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता। यस, व्यवस्था आया, ये हमारा हरेक पापों को दिखाया। यस, ये करना गलत है, ये पाप है, ये वो है, ये करना नहीं चाहिए, ये पाप है। अभी वही दशा को देखकर पौलुस बोल रहे, मैं अभागा मनुष्य हूं। आपको पता है अभागा ये शब्द उपयोग करने के समय में पौलुस रोमा लोग देने वाला सजा को देखा। सजा, रोमा में देने वाला सजा, रोमा का हमें गवर्नमेंट एक कैदी को देने वाला सजा अनेक है, उसमें से एक सजा है क्रूस की सजा। ध्यान से सुनना सुमित्र बहन, तलवार से मुंडी काटना, लकड़ी काटने वाला वो है ना, ऐसा 2 जगह से खींच के, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उससे जिंदा काटना, जिंदा जलाना, उबलते हुए तेल में डालना, मशीन का बीच में व्यक्ति को सुलाकर बीच में दबा के चटनी बनाना, ये सब कुछ रोमा गवर्नमेंट ने देने वाला क्रूर सजा है। उसमें से एक सजा है क्रूस। एक कैदी को, एक हमें दुष्ट व्यक्ति को, एक हमें जुल्म किया हुआ व्यक्ति को रोमा देने वाले एक, उसमें सजा में एक क्रूस, परंतु और एक भयानक सजा है। वो स्थिति को देख के पौलुस ये शब्द यूज किया। वो सजा कौन सा मालूम है? एक जुल्म किया हुआ व्यक्ति को एक जगह पे बांध के रखेगा। ध्यान से सुनो अभी। और एक मरा हुआ बॉडी, मरा हुआ बॉडी, लाश को उस व्यक्ति का साथ बांध देगा टाइट। एक जुल्म किया हुआ कैदी को एक जगह पे बांध के रखेगा, वो हिलना नहीं चाहिए। और उसका साथ एक मरा हुआ लाश को, उसको बॉडी को बांधेगा। अपने पैर भी वो हिला नहीं सकते, ये कैदी अपना हाथ को भी हिला नहीं सकते, ऐसा बांधेगा। वही दशा में उसको छोड़ के जाएगा। पहला दिन आपका सामने अगर अकेला आप है, आपका सामने एक बॉडी को लाके डाला तो क्या होएगा? आप बोलो। अरे जिंदा व्यक्ति से डर जाते हैं आप। है ना? कुछ लोग मरा हुआ लोगों को ही देखते, मरा हुआ आया करके बोलते। अरे वो आएगा तो तू रहेगा कि बेहोश होएगा तू? कितना झूठ बोलते। उस व्यक्ति को अकेला छोड़ के चला जाते, वो बॉडी के साथ बांधा है। पहला दिन चला गया, दूसरे दिन थोड़ा सा अलग चीज अलग होने लगा, अलग। तीसरे दिन बॉडी थोड़ा सा स्मेल छोड़ने लगा।
वही दशा में है वो। चौथा दिन बॉडी जो बांध है फटने के लिए शुरू होगा, और दिन जाएगा कीड़ा वलवल करने के लिए शुरू करेगा, है ना। वो बॉडी, सड़ा हुआ बॉडी से एक तो बदबू, नाक में भी कुछ नहीं, उधर मास्क वगैरह देगा नहीं आपको, बदबू आएगा। वही दशा में है वो, सड़ा हुआ है, उसमें कीड़ा निकल रहे, वो कीड़ा कहां कहां घुसते पता नहीं, पूरे शरीर में चलेगा, नाक में घुसेगा, कान में घुसेगा, आंख जो मिला उधर घुसेगा। वो दशा में वो कैसे पड़ा रहेगा, एक दिन वही दशा में बॉडी का जैसा मर जाएगा वो। वही दशा के बारे में उधर पौलुस वर्णन कर रहे, कितना हमें बुरी अवस्था में फंसा हुआ व्यक्ति हूं, ऐसे एक चीज को मैं लेके चलता हूं, वो मेरा जीवन के लिए खतरा बनेगा। ऐसी एक चीज को मैं मेरा शरीर में लेके चलता हूं, वो चीज ही मेरे आत्मीय जीवन को कितना नुकसान कर रहे, कितना दुर्भाग्य मनुष्य, अयो इससे मुझे छुड़ाने वाला कौन है। आप जरा इमेज करके देखो उस स्थिति को। आपको पता है, आप चलने वाला लेके चलने वाला, ये बॉडी का अंदर, ये शरीर का अंदर एक ऐसी व्यवस्था है, ये आपको प्रभु का खिलाफ करने के लिए मजबूर करते हैं। कुछ लोग ऐसी अवस्था में आ जाते हैं। ये कैसा हुआ मेरे से, कैसा हुआ, कैसा हुआ, कैसा हुआ, मैं नहीं करना चाहिए था, मेरे से कैसा हुआ, कैसा हुआ, रोता है। कुछ लोग कुछ नहीं करते, कुछ लोग रोता नहीं, चलते रहते कंटिन्यू, उनको कोई भी ये नहीं। मैं आपको एक बात बोलूं, मैं आपको एक बात बोलूं, हमारा आत्मीय जीवन के विषय में भी हमें सोचना। हम पहला अभी एक ही व्यक्तित्व नहीं है, अभी हम शारीरिक और प्राकृत मनुष्य नहीं बनने का, अभी हम एक तगड़ा मजबूत एक स्पिरिचुअल मैन बनने का, आत्मीय मनुष्य। ये शरीर में अंदर जो है ना, वो अच्छा ही नहीं है। ये कदा भी हमें परमेश्वर की तरफ जाने के लिए नहीं देगा। इसके लिए 7 मंडली को परमेश्वर की वचन यूहन्ना को मिलने के समय में प्रकाशित वाक्य का 7 मंडली को, एफेसोस, स्मिर्ना, पेर्गमोस, तुएतैरा, सार्दिस, फिलाडेल्फिया और लवोदिकिया, ये 7 मंडली को परमेश्वर बात करने के समय में 2 चीज कॉमन बात किया। 2 चीज, एक है 2 जय पाएगा, जो जय पाएगा। दूसरा चीज है पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, ये कान खोल के सुने, जिसका कान है वो सुने। ये 2 चीज परमेश्वर ने 7 मंडली को कॉमन बात किया, सेम बात किया, उसमें बदला नहीं। इसका मतलब क्या है, एक कलीसिया को, एक विश्वासी को जय पाना जरूर है, दूसरा परमेश्वर का शब्द को कान खोल के सुनना जरूर है। ध्यान से सुनना प्रियो। हमें यहां पर पौलुस एक बहुत बुरी अवस्था में पड़ा है, बुरी अवस्था। बोल रहे अभी मुझे कौन छुड़ाएगा, नीचे उत्तर भी है,
नीचे उत्तर भी है, पढ़ेंगे 25। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए मैं आप बुद्धि से तो, बस 8 का दूसरा और तीसरा, रोमा 8 का दूसरा और तीसरा, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर कर नहीं सका, उसको परमेश्वर ने किया। अर्थात अपना ही पुत्र यीशु मसीह को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। अभी परमेश्वर ने किया हुआ काम यही है। इसका मतलब छुटकारा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं होगा ऐसा नहीं है। हमारा स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव में नहीं बदलेगा, ऐसा नहीं बाइबल बोलते होगा। हम बदलेंगे, हम बनेंगे। कैसा? यीशु मसीह को और देखने के द्वारा। ध्यान से सुनना, क्यों यीशु मसीह को देखने के द्वारा होगा? यीशु मसीह को निहार के देखने से और यीशु मसीह का बातों को मानने के द्वारा होगा। क्यों होगा? कि यीशु मसीह ने हमारा दंड को उन्होंने क्रूस पर 2025 साल पहला ले लिया। ध्यान से सुनो प्रियो, यीशु मसीह ने किया हुआ काम कम नहीं है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने किया हुआ काम कुछ विश्वासियों को मालूम भी नहीं। मैं अभी पूछूं बपतिस्मा क्यों लिया, बोलेगा तो एक दूसरों को देखेगा। बपतिस्मा क्यों लिया आप पूछेगा तो एक दूसरों को देखेगा। मैं पूछेगा नहीं कि मैं ही शर्मिंदा होगा, इसके लिए नहीं पूछूंगा। हाँ, यीशु मसीह को हो गया, उधर जवाब आया। आपको मालूम है कि आप बपतिस्मा क्यों लिया? ध्यान से सुनना प्रियो, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं कि कहीं परमेश्वर को लोगों को अभी तक मालूम नहीं यीशु मसीह ने क्रूस पर किया हुआ एक्चुअल काम क्या है। मुझे कई लोग पूछते हैं तेरा जीवन में सबसे बड़ा आशीष क्या है? मैं क्या बोलता हूं मालूम है? बिना परमेश्वर ना रहकर परमेश्वर का शत्रु बन के दुनिया में रहने सारे चीज को ईश्वर बन के चलने वाला मुझे यीशु मिला, यही मेरा सबसे बड़ा आशीष है। क्योंकि उस यीशु में ही मेरा सब कुछ है। आपको समझ में आ रहा है ना? हम जो कुछ भी आत्मीय, हम जो शिस्त को अपनाते हैं ना, आत्मीय शिस्त है ना, आत्मीय शिस्त, हम बहुत सारा कोशिश करते हैं हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कई चीजों के द्वारा, है ना। थोड़ा बहुत 10 रुपए डाल के हम कोशिश करते हैं हम प्रभु को जरा खुश करें, 10 रुपए डाल के, अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर मैं आपको बोलूं, हमारा हर बातों में एक विशेष क्या है मालूम है? हमारा यीशु हमारे बीच में रहना। अगर यीशु हमारे बीच में नहीं है
कुछ फायदा नहीं है। यस, क्योंकि यीशु मसीह का द्वारा हमारा छुटकारा है। जब हम यीशु मसीह के पास जाते, यीशु मसीह के पास हम बैठते, यीशु मसीह को बोलते हैं, यीशु मसीह का मदद लेते, वो पूरे रीत से मुझे और आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। इसके लिए पौलुस बोल रहे, धन्यवाद यीशु मसीह का द्वारा मुझे छुटकारा मिला। व्यवस्था हमें कमजोर है, ये नहीं है हमारा शरीर में बसा हुआ चीज कमजोर है, इसके लिए व्यवस्था हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। वो चीज यीशु मसीह ने किया। कैसा? हमारा जैसा रूप धारण करके वो हमारा बीच में आकर हमारा जैसे ही बनकर क्रूस पर हमें देह को हमें दंड देने के द्वारा हमें परमेश्वर ने छुटकारा दिया। प्रियो, ध्यान से सुनना प्रियो, अभी इतना बड़ा काम यीशु मसीह ने किया, अभी हमारा काम है हम जीने का। इस पृथ्वी पर अभी यीशु मसीह ने हमारे लिए किया हुआ काम सामने वर्णन है। अभी मुझे और आपको जीना है, वो जीने की तरीका है पूरा 8 अध्याय। अभी एक बात बोलूं मैं, एक छोटा जो बच्चा रहते, छोटा बच्चा, वो अपना पप्पा से ज्यादा बोल के क्या मांगेगा? एक छोटा बच्चा वो अपना पप्पा से ज्यादा बोल के क्या मांगेगा? अरे बोलो ना, ऐसे कि आपसे कुछ मांगा ही नहीं, क्या मांगेगा? बड़ा चीज मांगेगा, एक चॉकलेट मांगेगा ना। पर वही बच्चा 20 साल का हुआ, वो बाप से चॉकलेट मांगेगा? क्यों नहीं मांगेगा? मतलब उसका मांगने का और जीने का तरीका बदल गया। ध्यान से सुनना, ये है बढ़ोतरी। हमें बढ़ना है, हम चॉकलेट में ही तृप्त नहीं रहने का। हम एक विजयी परमेश्वर का जन बनने का। जैसे यीशु मसीह पृथ्वी पर जिया, सुमन सिस्टर, हमको भी इस पृथ्वी पर एक विजयी जीवन जीने का। जैसा यीशु ने, देखो ना, पिता का सामने उन्होंने जो जीवन जिया पृथ्वी पर, बोल रहे मेरा पिता का इच्छा पूरा करना ही मेरा खाना और पीना। अभी पौलुस क्या बोल रहे, देखो ना, पौलुस 1 कोरिन्थी 13 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ो। देखो 1 कोरिन्थी 13 का 11। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। बालकों का समान मैं बोलता था। बालकों का सा मन था। बालकों को जैसा मेरा चाल चलन था, मन था। बालकों की सी समझ थी। बालकों का जैसा मेरा समझ था। परंतु जब सियाना हो गया, जब मैं प्रौढ़ बन गया, मैं बड़ा हो गया, तो बालकों की बातें छोड़ दी। बालकों का बातें मैं छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। बस आप समझो वचन को, जरा मराठी में पढ़ेंगे क्या? 13 के 11 पूरा। मी मूल होतो तेव्हा मुलासारखा बोलत असे, मुलासारखी माझी बुद्धी असे, मुलासारखे माझे विचार असते। आता प्रौढ झाल्यावर मी पोरकटपणाची गोष्टी सोडून दिले आहेत, कारण हल्ली बस मैं छोटा था, बालक था, जब भी उसी प्रकार में चलता था, पर अभी मैं बड़ा हो चुका हूं, अभी मैं मैच्योरिटी में आ चुका हूं, उस बड़ा हुआ स्थिति का मुताबिक मैं चलता हूं। ध्यान से सुनना,
इसका मतलब क्या है? छोटा होने का समय में चॉकलेट मांगेगा, जब भी बड़ा हुआ मांगने वाला तरीका भी बदल गया। ध्यान से सुनना है ना। शुरू शुरू में विश्वास में आने के बाद, विश्वास में आने के समय में बहुत सारे ऊपर नीचे हमारे जीवन में होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उतना ज्ञान नहीं है। उस समय में हमको मांगना भी मालूम नहीं है, मांगना भी मालूम है, चॉकलेट ही मांगते हैं। कुछ विश्वासी लोग विश्वास में आने के 30 साल हुआ फिर भी चॉकलेट ही मांग रहे। विश्वास में आके 15, 20, 30 साल हुआ फिर भी उस उम्र का मुताबिक अपना आत्मीय जीवन का लेवल को बढ़ाया नहीं। मांगने वाला तरीका को बदलने का, चॉकलेट मांगने वाला तरीका से हटकर इस प्रापंचिक बातों से अपना नजर को हटाकर जरा सा आंखों को स्वर्ग की तरफ उठाने के लिए देखने का। जो व्यक्ति स्वर्ग की तरफ अपना नजर उठाते उस व्यक्ति को बोलते ये व्यक्ति बढ़ रहा है प्रभु में। कोलोसी पत्री 3 अध्याय का पहला और दूसरा वचन में पौलुस मंडली को बोल रहे, अभी भू संबंध प्राकृतिक वस्तुओं का पीछे चलना अभी बंद करो। अभी तुम्हारा मन को स्वर्ग की तरफ उठाओ, क्योंकि तुम्हारा मसीहा वहां पर विराजमान है। पढ़ेंगे कोलोसी 3 का पहला दूसरा। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे। परमेश्वर का दाहिने ओर बैठे। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। वो ध्यान लगाओ लिखे उधर, मन लगाओ, मन लगाओ, स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। पर उससे पहला पौलुस बोल रहे पृथ्वी की बातों पर नहीं। एक नहीं है, एक है। एक को छोड़ना है, एक को पकड़ना है, एक को त्यागना है, दूसरे को पकड़ने के लिए दौड़ना है। पर हमें एक प्रभु में बढ़ने वाला व्यक्ति की जो मन की जो बड़ापन यही है कि उसका मांगने का स्टाइल भी बदल जाते, उसका जीने वाला स्टाइल भी बदल जाते। उसको मालूम रहते हैं मुझे प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, चुना। इस पृथ्वी का कोई बातों में मन लगा के बैठने के लिए नहीं, स्वर्गीय बातों को मुझे ढूंढना है, क्योंकि वहां पर ही मेरा प्रभु यीशु है, वहां से मेरा यीशु आने का हमें मैं बाट जो रहा हूं। ध्यान से सुनना प्रियो, यीशु मसीह में आगे बढ़ते बढ़ते रहने का समय में हमारा प्रार्थना का भी तरीका भी हम बदलना चाहिए। कुछ विश्वासी है ना, केवल प्राकृत के मनुष्य रहते, प्राकृत। परमेश्वर की आत्मा की बातों को मानेगा नहीं। आप क्या सोच रहे? एक सुसाइड बॉम्ब हमारे साथ है, सुसाइड बॉम्ब। इसका 2 दोस्त लोग दुनिया में, एक सुसाइड बॉम्ब है, सुसाइड बॉम्ब मालूम है ना, सुसाइड बॉम्ब है, कभी भी फट सकते। दूसरा उसका 2 दोस्त लोग है, एक दुनिया की आत्मा है, तीसरा शैतानी आत्मा है। ये तीनों मिलके एक आत्मीय व्यक्ति को नुकसान करने के लिए प्रयास करते हैं। ध्यान से सुनना, इसके लिए पौलुस 1 कोरिन्थी 14 अध्याय का 20 वचन में लिखा है, बुराई करने में बालक रहो और परमेश्वर के विषय में बड़ा बनो। 1 कोरिन्थी 14 का 20। हे भाइयों,
तुम समझ में बालक न बनो। हाँ, परमेश्वर समझ बुद्धि में यानी परमेश्वर का बातों में बालक मत बनो। बुराई में तो बालक रहो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। हाँ, परमेश्वर का विषय में हम सियाने बनने का, बड़ा बनने का, बुराई करने के विषय में बालक बनने का। बालक मालूम है ना, हम उल्टा कर देते, हम उल्टा नहीं करने का। बुराई करने में बालक, परमेश्वर के विषय में बड़ा, बुराई करने में हम छोटा रहने का। हमें यानी बुराई करने में हम छोटा बच्चे का जैसा। मालूम है, बच्चों को मालूम नहीं हमें बुराई क्या है ना, मालूम है क्या? वो पंकज भाई का बच्चों को एक मारो अभी मैं मारेगा उसको, सोचो, एक मारा अभी, सोचो, मैं नहीं मारेगा, मारा करके सोचो, उसका कुछ चीज बदलेगा नहीं। कभी कभी वो दिन भी मैं देखा मम्मी उधर बाहर लेके जाके तटा तटा करके मार रहा था। आपको मालूम नहीं, इसके लिए बता रहा हूं मैं अंदर आके देखते वो उन्हीं का गोद में, बाहर उसको तटा तटा करके मारा, अंदर आके मैं देखा वो बच्चा उन्हीं का गोद में। इसका मतलब बुराई क्या है उसको मालूम नहीं। थोड़े देर पहले मम्मी मेरे को ऐसा मारा, मैं रोया, 5 मिनट में वो भूल गया, है ना। हमारा स्वभाव ऐसा है क्या, 5 मिनट में भूल सकते? अरे 50 दिन भी भूलता नहीं कोई कोई, है ना। 50 दिन कोई के क्या मालूम है क्या? पास्टर अगर चिल्लाया, पास्टर को कुछ नहीं बोलेगा, सामने कुछ नहीं बोलेगा, मालूम है बोलेगा तो और 2 गिरेगा सट कर। पीछे जाके घर में बैठ के सबको बिठाएगा, पूरा उधर मीटिंग चलेगा घर में, उसमें पति को भी बिठाएगा, पत्नी को भी बिठाएगा, सबको बिठाएगा, बच्चों को भी बिठाएगा, और पूरा पास्टर को बुराई कर। आज मालूम है मेरा पास्टर ने मेरे को क्या किया, 4 लोगों के सामने चिल्लाया, 4 लोगों के सामने मारा। अरे आशीष मांगना, तेरा आशीष है वो। बाइबल में लिखा है अभिषिक्त व्यक्ति अगर तुझे अगर मारा तो भी वो अभिषेक जैसा समझने का। हम क्या करते, घर में जाके बुराई करते और कई दिनों तक दास का साथ बात नहीं करते। हमारा आपस में भी वैसे ही है ना। पर दो बच्चों को वो दिन मैं देखा, वो बच्चा 5 मिनट में भूल गया और मां का साथ। वही पौलुस बोल रहे, बुराई करने में बालक का जैसा, मतलब बुराई से हम दूर रहने का और परमेश्वर के विषय में हमारा बुद्धि बढ़ने का। यस, परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर बढ़ाने का, पवित्र आत्मा का ज्ञान हमारे अंदर बढ़ाने का। जो व्यक्ति परमेश्वर का ज्ञान को बढ़ाते वो व्यक्ति परमेश्वर का वचन के अनुसार जिएगा, बुराई से दूर रहने के लिए हमें कोशिश करेगा। मैं आपको बोलूं, जो व्यक्ति कपड़ा गंदा नहीं होना चाहते हैं तो वो कीचड़ में लेटा रहेगा, लेटा रहेगा। कपड़ा में कीचड़ नहीं लगना है। अगर ये सोच में वो व्यक्ति है, वो कीचड़ में लेटा रहेगा। अगर थोड़ा सा कीचड़ लगा तो भी क्या करेगा? ये आना मांगते हमारे विचार। कीचड़ में पड़ा रह के मुझे एक पवित्र जीवन जीना है, विजय जीवन जीना है, ये स्वप्न भी हम नहीं देख सकते। इसके लिए हमें कई चीजों से अलग होना है। ये दुनिया में लास्ट टाइम 2-3 दिन पहले एक बहन को मैंने बोला, दुनिया में रहने वाला सारा चीज हमारे लिए प्रभु नहीं रखा।
केवल 5% है। 95% हमारे लिए नहीं है वो। हम 95% को लेते हैं, 5% को संभालते हैं। ये नहीं होना चाहिए। वो बहन को मैंने बोला, दुनिया में रहने वाला सारा चीज हमारे लिए नहीं है मेरा बहन, हमें कुछ ही चीज है वो ही हमको लेना है। बाकी दुनिया का कोई बातों में हमारा जीवन को व्यस्त नहीं करना है। हमें इन सारी चीजों को पैर के नीचे रखना है, उसको मन में और हृदय में लाना नहीं है। मन में और हृदय में स्वर्गीय बातों के बारे में सोचना है। पहला कोरिन्थी दूसरा अध्याय, पहला कोरिन्थी दूसरा अध्याय उसका 14 और 15 वचन में देखो, एक प्राकृत्य मनुष्य, दुनियादारी करने वाला मनुष्य परमेश्वर का आत्मा का विषय को मना करते, ऐसा लिखा है। देखो पहला कोरिन्थी दूसरा का 14-15। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बात है, और न वो उन्हें जान सकता है। उनको जान भी नहीं सकते, क्योंकि उसका जांच आत्मिक रीति से होते हैं। आत्मीय जन, पवित्र आत्मा चलाने वाला जन सब कुछ जांचते हैं, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। और क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। यस, एक पवित्र आत्मा से चलने वाला व्यक्ति हर एक बात को जांचते, हर एक बात को तोल के देखते। ये करना सही है क्या, ये करना गलत है क्या, ये करेगा तो प्रभु खुश होगा क्या, ये करेगा तो प्रभु दुखी तो नहीं होगा। ये हमेशा विचार में चलते वही व्यक्ति अपना आत्मीय जीवन में आगे बढ़ते। यस, आपको पता है जुन्ना करार में न्याय का किताब में एक व्यक्ति है, सारी न्याय से फलाशाली है, वो फलाशाली, सब न्यायों में एक फलाशाली है वो शमशोन। क्या है शमशोन। उसका आखिरी का एक प्रार्थना हम पढ़ेंगे कि आखिरी समय पर उसने किया वह प्रार्थना, कैसा वो प्रार्थना करते। देखो न्याय का किताब 16 अध्याय उसका 28 वचन पढ़ेंगे। देखो उसका एक प्रार्थना कैसा है। देखो न्याय 16 का 28। तब शिमशोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, यहोवा परमेश्वर को दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधी ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं, एक ही बदला ले। क्या प्रार्थना है ना, क्या अच्छा प्रार्थना है। बदला लेने के लिए प्रार्थना है। बल मांग रहे हो परमेश्वर से, क्यों बल मांग रहे? बदला लेने के लिए बल मांग रहे। मिला हुआ बल को अपना जीवन में लेते हुए अगर एक सही जीवन जीना, यही तो विजय है, यही तो सक्सेस है। अब्राहम को पूछेगा, अब्राहम आप क्या मांगेगा परमेश्वर से? अब्राहम बोलेगा पूर्ण दिल से मैं परमेश्वर को प्रेम करूं, पूर्ण दिल से मैं परमेश्वर को ढूंढूं, पूर्ण दिल से मैं परमेश्वर की आराधना करूं। जो कुछ मैं ज्यादा प्रेम रखता हूं उसी को
मेरा परमेश्वर का पैरों के तले डालूं, ऐसी कृपा प्रभु मुझे दे। दोनों का जीवन की तरीका देखो। जुन्ना करार का वक्त, शमशोन आखिरी समय में प्रार्थना, बल क्यों? बदला लेने के लिए। बल बदला लेने के लिए नहीं, बल तू प्रभु में चलने के लिए चाहिए। कृपा तू प्रभु में स्थिर खड़ा रहने के लिए चाहिए। तेरा बलहीनता में तुझे मजबूत करने के लिए प्रभु का कृपा चाहिए। विश्वासी जीवन एक अच्छे रीत से जीने के लिए तुझे पवित्र आत्मा का शक्ति चाहिए। शमशोन अपना जीवन भर दिया हुआ शक्ति को व्यर्थ किया। आजकल की ना ध्यान देने वाला कलीसिया को दर्शाता है शमशोन। कम था क्या वो? जुन्ना करार में एक बलशाली व्यक्ति है वो। पवित्र आत्मा उसको ऊपर आएगा, सिंह को भी फाड़ डालेगा। अरे सिंह को फाड़ डालने का शक्ति है, परंतु खुद का जीवन को आमेन आमेन खुद का जीवन को एक सही करने के बारे में उसने सोचा नहीं। ध्यान से सुनना प्रियो, उसका बारे में वर्णन करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। क्या मालूम है, उसने सबसे पहला प्रभु ने मुझे क्यों चुना वो भी याद नहीं रखा। उसका पद है नाजिर, नाजिर नाजिर पद है, नाजिर। गिनती किताब अमीन अमीन 6 अध्याय पढ़ेगा, नाजिर के बारे में लिखे। नाजिर, ध्यान से सुनना, आप लिख के ले रखो, घर में पढ़ो। नाजिर, उसका पद है नाजिर। नाजिर मतलब परमेश्वर के लिए अलग करना, और जन्म लेने से लेकर मरने तक वो परमेश्वर का होगा। उसने पहला चूक किया, प्रभु ने मुझे बुलाया क्यों, यही चीज भूल गया। एक्सप्लेन करने से दूसरी चूक है, हमेशा अकेला घूमता था वो। ना फेलोशिप है उसको, ना संगति है। कुछ ऐसे ही है, लावारिश लोग हैं विश्वासियों में भी, अकेला भटकते, उनको कोई भी नहीं चाहिए, कलीसिया का संगति नहीं चाहिए। कुछ लोगों की विश्वासी जीवन में दोस्त लोग हैं, दोस्त लोग, इधर भी दोस्त लोग बनाते हैं कलीसिया में, है ना। कलीसिया में भी कुछ लोग दोस्त बनाते हैं। मैं कई लोगों को कलीसिया में दोस्त बनाने के लिए नहीं आने का, है ना। खास लोग है ना कलीसिया में, कुछ लोग खास लोगों को बनाते हैं, ये मेरा खास है। दोस्त है ना, सब जगह दोस्त, पीछे भी बाथरूम में जाने के भी दोस्त, किचन में चाय बनाने के में भी दोस्त, सब जगह दोस्त ही दोस्त। मुझे समझ में नहीं, 2-2 घंटे क्या करते पता नहीं चलते, बात करते समझ में नहीं। मैं आपको बोलूं, आप एक ऐसी दोस्त को बनाओ। आज मेरा एडवाइस है आपके लिए, आप एक ऐसी दोस्त बनाओ, वो व्यक्ति आपका आत्मीय जीवन को बढ़ाएगा। आप एक ऐसी दोस्त बनाओ, आप फिसलने के टाइम में आपका हाथ पकड़े। कोई कोई है ना, पास्टरों के पास आने के लिए डर जाते, दूरी दूरी रहते, बोलते पास्टर से बात करने के लिए डर लगते। अरे क्या है, पास्टरों से बात करने के लिए डर लगते। अरे आना, बात कर। तेरी आत्मीय जीवन को उन्नति होने के लिए तेरी दासों को तू अपना बना के चल। मैं बोलूंगा तेरा आत्मीय उन्नति होगा,
व्यर्थ बकवास दोस्त करके घूमते। आपका आत्मीय जीवन को उन्नति पाने के लिए संगति भी मेन है। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 33 वचन में लिखा है, बुरा संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ डालते हैं। पढ़ो। धोखा न खाना, धोखा मत खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यस, बुरा संगति अच्छा चरित्र को भी बिगाड़ डालते। ऐसी लोगों का साथ संगति कर जो व्यक्ति तेरी आत्मीय जीवन को उन्नति कर सकते। जो ऐसी लोगों के साथ तेरा संगति होने दे, तू जरा फिसलने के टाइम में तेरा हाथ पकड़ के प्रभु में बढ़ाने वाला। संगति भी मेन रहते हैं प्रियो। इसके लिए कलीसिया का संगति चाहिए आपको, इकट्ठा होने का चीज चाहिए आपको। तब ये चीज करेगा, आपका आत्मीय जीवन को बनाए रख सकते हैं। शमशोन को ये सब नहीं चाहिए, वो अकेला घूमने वाला व्यक्ति है। वो अकेला विश्वासी जीवन में संगति भी बराबर है, चाहिए, है ना? है कि नहीं? इसके लिए जो मना है वहां मत जाओ। तेरा आत्मीय जीवन के लिए खतरा है, तुझे मालूम है। ऐसी लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर। अगर विश्वास है तो भी मत कर। वो तेरा अंदर जहर डालेगा, हमें जंगल के बीज डालेगा, हमें कड़वा बीज डालेगा। तेरी आत्मीय जीवन को नुकसान होगा, है ना? इसके लिए संगति बहुत जरूर है कि नहीं? इसके लिए बुरा संगति अच्छा चरित्र को भी बिगाड़ डालते। इसके लिए शमशोन एक अच्छा संगति, मैंने अकेला घुमा। कुछ लोग अकेला, मैं अकेला कर सकता हूं, अकेला। तीसरा चीज क्या मालूम है? उसको अधीन में रहने के लिए भी मालूम नहीं। माता पिता कभी अधीन में नहीं आते हो, अधीन में रहना ही मालूम नहीं, वो भटकते रहते हैं। आपको बोलू, ये 3 चीज आप भूल गया। प्रभु ने मुझे बुलाया क्यों? मैं सही संगति में मुझे रहना है। तीसरा, मुझे अधीन में रहना है। ये हटकर अगर जी रहे, आपका उन्नति नहीं होगा। ये तीनों में आ जाओ। आपको मालूम है, ये अधीनता एक प्रोटेक्शन है, एक सुरक्षा है। अधीनता, माता पिता का अधीन में बच्चा रहना, पति का अधीन में पत्नी रहना, कलीसिया दास का अधीन में रहना, सब मिलके परमेश्वर का अधीन में रहना। ये एक प्रोटेक्शन है, एक डिवाइन हमें प्रोटेक्शन है, एक आत्मीय संरक्षण है। ये संरक्षण से बाहर चला जाते हैं जब उसका आत्मीय जीवन में प्रॉब्लम हो जाते हैं। प्रियो, शमशोन अपना विश्वासी जीवन को नुकसान किया। हर चीज करने के लिए स्वतंत्र है बोलकर हम हर बात कर नहीं सकते। जो उचित है वही हमको करना है, जो उचित है वही हमको करना है। यही परमेश्वर चाहते। शिमशोन परमेश्वर का बातों को नहीं सुना, परंतु अब्राहम की मन देखो, अब्राहम का मन। हम इब्रानी किताब 11 अध्याय 8 से लेके 10। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। तो भी निकल गया, फिर भी निकल गया। विश्वास से ही उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराया देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब का समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। क्योंकि आगे वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट
जोड़ रहा था, नगर की बाट जो रहा था, जिसकी रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। यस, अब्राहम की दर्शन देखो, वो एक ऐसी देश को बाट जो रहा था, परमेश्वर बनाया हुआ। ये है आत्मीय बड़ापन। इस दुनिया का हर बात से, शरीर की हर एक इच्छा से जीतकर परमेश्वर की तरफ अपना आंखों को उठाकर वहां नजर डाल। एक अच्छा बात परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए रखा है। हमें दर्शन कितनी बड़ा होना चाहिए। दुनिया को और घुमाने वाला दर्शन नहीं, स्वर्ग को देखने वाला दर्शन। शमशोन ने किया हुआ गलती से उसका आंख चला गया, मतलब क्या, दर्शन ही चला गया, भूल गया वो प्रभु ने मुझे बुलाया क्यों। कलीशा सही दर्शन ना रहने के कारण भूल जाते हैं। मुझे और आपको यही करना है, हमें परमेश्वर की तरफ देखना है, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीना है। हमारा सारी शारीरिक बात, हर एक बात को पवित्र आत्मा का द्वारा मारना है। एक आखिरी वचन बोलकर मैं बंद करूंगा, रोमा का 8 अध्याय का 13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगी तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगी, देह की क्रियाओं को मारेगा तो जीवित रहोगी। यस, पवित्र आत्मा का द्वारा देह की कामों को मारना, तब हम जिंदा रहेंगे। ये क्या है मारना? हर एक चीज हमारे सामने रहेगा, हम वो बात को इनकार करके जीना, उसको बोलते मारना। जैसे बोलते हैं ना, मैं क्रूस पर मसीह का साथ चढ़ाया गया हूं, अभी मैं नहीं, मसीह मुझे में जीवित है। आत्मा का द्वारा जीने वाला व्यक्ति आने वाला हर एक बातों को सोच के समझ के ये लेना है, ये नहीं लेना है। अगर खतरा की बात है उसको ठल के आगे बढ़ना, यही बोलते मार के, हर एक दुराभ्यास को, गलत बात को मार के आगे बढ़ना। यही हमें ये दिनों में गहराई से हमें मन लगाने के लिए कोशिश करना है। इस वचन के द्वारा मुझे और आपको प्रभु आशीष करे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। वो वस्त्र प्रार्थना का चौथा दिन, उसका दूसरा सेशन हम प्रभु के चरणों में हैं। एक सोच हमारे हृदय के अंदर आना चाहिए, हम क्यों यीशु मसीह को ग्रहण किया? हम किस लिए ग्रहण किया? यीशु को हमने किस लिए ग्रहण किया? बोलिए, कोई भी एक व्यक्ति। यीशु मसीह को हम ग्रहण क्यों किया? हैं? उद्धार पाने के लिए। ओके, उद्धार पाना बोले तो उद्धार पाना बोले तो किस बात, किस चीजों से उद्धार पाने का? हैं? किस चीजों से उद्धार पाने का? किस चीज से उद्धार पाने का? वो बोलिए। आप उद्धार पाना सही बोला आपने, पर कौन सी चीजों से उद्धार पाना है? पाप से। पाप से उद्धार पाना।
मूल कारण नहीं है। पाप से कैसे उद्धार पाएगा? एक्चुअली उद्धार का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन? ये सेव, आर यू सेव्ड? तुम उद्धार पाया क्या? उद्धार किस बातों से हमको उद्धार पाने का? और पाया हमने। अगर हम उद्धार नहीं पाए तो क्या होता? बोलिए, आज क्लियरली आप समझो। उद्धार पाने का मतलब है शिक्षा विधि से बाहर आना। इसको बोलते हैं उद्धार। तो कौन सी शिक्षा? हमारा नरक की न्याय विधि। नरक की न्याय विधि से बाहर आना विषय क्यों बोलते हैं उद्धार? अगर हम यीशु मसीह को ग्रहण करके उद्धार में नहीं आएगा तो वास्तव में हम नरक की योग्य है। ये बात तो भूलो मत, पाप बात में आते भाई। चलो, तो यीशु मसीह वास्तव में हमारे लिए उधर कर आया। बाइबल का कीवर्ड है, हमें यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 16वां वाक्य, उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उन्होंने इकलौता पुत्र देके हमें प्रेम किया, ऐसे लिखा है। किसके लिए? यीशु मसीह को वास्तव नाम डालने के टाइम दूध ने क्या बोला मरियम को? मेरी को क्या बोला? यीशु करके नाम लिखने के कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य के पापों से उनको छुड़ाना और नरक की न्याय विधि से उनको बचाना। आमीन भाई। चलो, तो नरक की न्याय विधि से बचने के बारे में बोलते वास्तव में उद्धार। परंतु आप बोलो, अभी हमारा शिक्षा विधि उद्धार पाया करके हम बोलते हैं, परंतु मैं आपको बोलता हूं, हमें आजकल मैक्सिमम क्रिश्चियन लोगों का हमें शिक्षा जो पहले से था उससे बढ़ गया। जो पहले से था उससे बढ़ गया। कैसे? ये सच्ची बात है। जो शिक्षा हम यीशु मसीह को नहीं जाना है तो हमको नरक की न्याय विधि में डालता रहा, उससे बढ़ गया आजकल का क्रिश्चियनिटी को, यीशु मसीह के लोगों को पढ़ने का। अच्छा पढ़ो, पढ़ने का तो पढ़ो। लोग का सुसमाचार, लोग का सुसमाचार हमें 12 अध्याय का 47-48 पढ़ो। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और मैं उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। बात है ये। क्योंकि अभी प्रभु के दास ने वास्तव में बोला प्रभु की इच्छा क्या है, परंतु सोचो हम इच्छा के अनुसार चल रहे क्या? आमीन। हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे क्या? पहले सोचो। इतने बार बार उपवास करना, प्रभु के शरणों में आना, ये सब बात में क्यों हो रहे? क्योंकि हम प्रभु की इच्छा पर नहीं चल रहे। इसलिए बोलते हैं ज्यादा मार मिलेगा, ज्यादा मार। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादा मार मिलेगा मतलब नरक की न्याय विधि। आप ये मत सोचना इधर का गवर्नमेंट अगर एक मर्डर किया तभी 15 मर्डर किया तभी बात तो 15 साल की शिक्षा है, इससे ज्यादा नहीं। तुम 15 लोगों को मारो, एक जन को मारो, 15 साल की कैद है। परंतु स्वर्गीय कोर्ट ऐसा नहीं है। स्वर्गीय जुडिशरी अगर बोला है तो आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, एक जन का मारा वो दंड 15 जन का मारा हुआ दंड से अधिक होगा स्वर्गीय कोर्ट में। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक जैसा दंड नहीं है नरक के न्याय विधि में। वास्तव में
अगर यीशु मसीह की इच्छा जानने के बाद भी अगर हम नहीं जिएगा तो नरक की न्याय विधि में वास्तव में बहुत सारे दंड, जो यीशु मसीह को नहीं जाना है तो कम, मतलब 50 मार, यीशु मसीह को जानने के बाद भी हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा तो कम से कम 1000 मार। कितना भयानक है। खुद बोलते यीशु, इससे अच्छा तू मुझे जाना नहीं था, दंड कम मिलता। इसलिए समझने का, अगर यीशु मसीह को जाना है तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं था। ओके, नरक की न्याय विधि में अभी जान लिया, अभी हमें वास्तव में दंड बढ़ेगा अगर उसकी इच्छा के अनुसार नहीं जिया तो। ये पक्का ऐसा लिखा है। कितना मार मिलेगा? बहुत, गिनती नहीं है। बात है ये। क्यों क्यों तो चलो, क्यों मिल रहा हमें? उसके जानकारी थोड़ा बहुत बोल के मैं बंद करता हूं। हमें ऐसा अभी पहले के जैसा पाप नहीं कर रहे। हम कर रहे क्या? पहले तो दारू पीते, अभी दारू पीते। हमें पहले व्यभिचार करता, व्यभिचार करते नहीं, फिर भी दंड मिल रहे। वो क्या है जानने का? हाँ, थोड़ा पढ़ो, रोमी पत्र 8 अध्याय, रोमी पत्र 8 अध्याय। आमीन। पे चलो, उसका 5 और 7 वाक्य पढ़ लीजिएगा, 5 से लेकर 7। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अभी हम क्या करते हैं? यीशु मसीह में आने के बाद हम वास्तव में हमेशा हमारे शारीरिक बातों के लिए ही हम प्रयत्न करते हैं। जैसा प्रभु का दास ने बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा वचन। एक छोटा बच्चा हमेशा जो मांगेगा बस। अभी हम बड़ा हो गया मतलब हम यीशु मसीह को जाना, उस बड़ा व्यक्ति को जाना, इसलिए बड़ा हो गया। अभी भी हमें मांग कौन सी है? ये पृथ्वी की बातों को। हमारा सोच बदलने का, हर चीज बदलने का। क्लियरली पवित्र शास्त्र में लिखा है, पृथ्वी पर के नहीं स्वर्गीय बातों को खोज में रहो करके। फिर भी हम अभी भी वही मांग रहे जो पहले मांगता था। उसी के प्रयत्न में, उसी के खोज में है और उसी के लिए यीशु को पुकारते। यही बात है, सबसे बड़ी बात है। इतने ज्यादा मार मिलेगा क्योंकि सोच बदला नहीं, पे चलो, तरीके बदला नहीं, अवस्था बदला नहीं। परमेश्वर हम कितना हो गया? बहुत बड़ा। कोई लोग, मैं 34 वर्ष हो गए यीशु को जानते, कितना बड़ा है मैं। आमीन। पे चलो, सोच बदलना चाहिए मेरा। आमीन। हम अभी भी पहले के जैसा सोच में हैं, किसी कुछ ज्यादा देना नहीं, किसी ज्यादा पैसे कुछ शेयर करना नहीं। पे चलो, जो मेरे पास है मेरे लिए और किसी को देगा नहीं मैं। ये सोच किसका है? छोटे बच्चे को अमर खिंचिए का बात देखो। पे चलो, आमीन। उसके सामान वो किसी को भी शेयर नहीं करेगा, बाकी के सामान पक्का अपना करेगा। ये उसकी सोच है। इधर अगर कुछ भी लेकर आएगा, अगर उसको नहीं देगा ना, फिर देखने का हंगामा। इधर जो बच्चे सामान लेकर आए, इसलिए मैं इनको बोला सामान लेकर आना बंद करो। इधर एक ऐसा एक क्या बोलते, एक बॉम्ब इधर। इसका सोच ऐसा है, उसके सामान उसका है, बाकी के सामान भी उनका है। एक हमारा सोच बदला नहीं, हम भी ऐसा है। छोटे बच्चे का सामान है, इतना बड़ा हो गया यीशु मसीह में। 15 साल, 16 साल, 5 साल, 3 साल। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग आके मेरे को बोलते, पास्टर जी घर में पानी नहीं आया। मैं बोला, मैं मेडिसिन में नहीं है।
पास्टर को आके बोल रहे पानी नहीं आया। अब इसमें पास्टर क्या करेगा? तुमको पानी देगा, मैं देगा पानी, हाँ पीने का फिर बाद में। मेरा कहने के मतलब है हम अभी भी वही छोटा बच्चे का समान है। पानी नहीं आया, नहाया नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, अमृक्षा के लिए पैसा नहीं था, हमें वो नहीं था, ये नहीं था, घर में प्रेज़ द लॉर्ड कुछ है ही नहीं, है ना। हम अभी भी वही लाइन में हैं, अभी भी वो बातों में, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इनके सहल के जाना, इनके सहल के वक्त में प्रभु के पास पहुंचना, यही बोलते बड़ा। हालेलुया। इसको बोलते बड़ा बनना। बोले तो बड़ा बनने की मतलब वही है, हमारा कमजोरी वो लेके प्रभु के चरणों में आना। प्रभु बोलते तुम्हारा कमजोरी में बात में मैं तुझे बल देगा, ऐसा है। तो ये जेडी की जो इच्छा हमारा, ये ना छोड़ने, अकमल जेडी के बाद क्या क्या है देखिए, इनमें से आप और मैं कोई ना कोई होगा गिनती में। आप देखें थोड़ा जेडी के प्रवृत्ति थोड़ा पढ़ के देखो। फिर चलो गलाती पत्री 5 अध्याय का हमें 18-19 वाक्य पढ़ के देखो। इनमें से हम कोई ना कोई इसका अंदर है। हम पढ़ो। शरीर के काम प्रकट है अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्भ, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे। इनमें से है ना हमारा नंबर, है ना हमारा नंबर है ना इनमें। अभी तो ये तो कम से कम 144 टाइप का पाप का वर्णन बाइबल कह चुका है। 144 प्रभु किच्चे तो यही दिन आपको बताऊंगा। एक कम से कम 2-3 घंटा चाहिए ये 144 पाप आपको बताने के लिए। ये पाप है करके परमेश्वर का वचन कहता है। इसको वास्तव में एक मिक्सी में डाल के थोड़ा सा ग्राइंड किया और चन्नी करके हमारे सामने रख दिया, इतना पाप कम से कम 16। आमीन, भाई चलो। पर इनमें हम है क्या? झगड़ा नहीं करते क्या? नहीं करते ना, कुछ बोलता नहीं किसी को। आमीन, भाई चलो। इधर पादी के झाड़ू तक मार के आया है हमने। भाई चलो, गया किधर गया? पति को छापड़ मार के बैठा हुआ किधर गया? पति भी नहीं आया, छापड़ मारना वाला भी नहीं आया। आया नहीं, आया आके गया लग रहे। किधर बैठे? ओके, जाने दो, बैठने दो। क्योंकि कंप्लेंट बॉक्स मैं खुलता ना, इसलिए जो कंप्लेंट करते हो मैं ही, मेरे पास आता नहीं, इसलिए मुझे पता ही है सारी बात। हम इनमें से हमारा नंबर है। हमें पे चलो। फिर हम वास्तव में अभी भी छोटा है, बड़ा कंकर हुआ हमने अभी तक, हम बड़ा हुआ नहीं अभी तक। प्रभु का वचन में आपको मालूम है ये बात क्यों हो रही है हमें? क्योंकि हमारे अंदर के जड़ी का स्वभाव अभी तक बंद नहीं हुआ। यीशु को जानने के बाद भी बातें ये थोड़ा पढ़ेंगे। 8-9 रोमी पत्र 8-9 परंतु और 11 वाक्य। परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम शारीरिक दशा में वास्तव में नहीं है, परंतु हम अभी भी वास्तव में शारीरिक दशा में हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम अभी भी शारीरिक, एक्चुअली परमेश्वर की आत्मा अगर हमारा अंदर रहा है तो हम वास्तव में जेडी के स्वभाव में नहीं है। क्योंकि जब आत्मा वास कर रहे हमारे अंदर, आमीन, पे चलो, परंतु हम है ही नहीं जेडी के स्वभाव, परंतु अभी भी जेडी के स्वभाव में। क्यों? तो आप समझना है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा भी है और जेडी के स्वभाव गया भी नहीं। ये दोनों कंडीशन है।
उसका कारण क्या मालूम है? उसका कारण है ये, आप आत्मा की बातों से बढ़कर जेडी का बात आपको अच्छा लगता है और आप वही करने के लिए कोशिश कर रहे। हमें पवित्र आत्मा अंदर रहते हुए, पवित्र आत्मा अगर अंदर है, हम जेडी के स्वभाव में रह नहीं सकते। परंतु आप क्या किया? आत्मा को बाजू कर दिया और अपने जेडी के बातों को आगे रख दिया। देखते प्रभु का दास ने बोला 95 प्रेज द लॉर्ड हमने आगे रख दिया, 5 ही प्रेज द लॉर्ड हमने ले लिया। एक्चुअली 95 छोड़ना चाहिए और है ना, और 5 हम रहना चाहिए। हमने क्या किया? 5 का छोड़ा, 95 को ले लिया। यही हमारा प्रॉब्लम है। पवित्र आत्मा हमारे पास है, पवित्र आत्मा का दान हमारे पास है, परमेश्वर का वास्तव में ना मिटना वाला वचन भी हमारे पास है। ये दोनों हमारे पास होते हुए हम वास्तव में जड़ी गए, अभी भी जड़ी गए। हम इतने ज्यादा मार खाए करके बोला मैं, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हम आत्मा से बढ़कर 11 वाक्य में क्या लिखा? यदि उसी का आत्मा, यदि उसी के आत्मा जिसमें यीशु को मरे हुए में से, यीशु को मरे हुए में से, आप भूलो मत, हमारा पास जो पवित्र आत्मा है ना, यही पवित्र आत्मा यीशु मसीह के मरा हुआ अवस्था तक जिलाया। उसकी क्या बोलते हैं, उसकी महत्वपूर्ण, पवित्र आत्मा की वो महत्वपूर्णता आज समझो प्रियो। जो आत्मा प्रेज़ द लॉर्ड हमारे पास जो आया, वो आत्मा क्या था मालूम है? मरा हुआ यीशु को जिलाया। वही आत्मा हमारे पास है। आमीन। इतनी बड़ा सामर्थ हमारे पास रहने के बाद भी हम इस बातों को ना ध्यान देते हुए जेडी के बातों में प्रिय में, अभी भी जेडी के बातों प्रिय में। यीशु मसीह कदापि फोर्स नहीं करेगा आपको। पवित्र आत्मा आपका अंदर है कि नो, जेडी के बातों को प्रेज़ नो, ऐसा फोर्स नहीं करेगा। आपको समझाएगा, आपको बताएगा, आप उसकी शब्द सुनकर आप उसका स्वीकार करेगा। नहीं तो यीशु मसीह आपको बांध के नहीं रखेगा। प्रभु को स्वतंत्रता किया है, आत्मा भी रखा, हमें जेडी का बात भी अंदर रख दिया। हमें विचवन कौन सी बात चुनेगा आप, बस ये देखने के लिए। आमीन, भाई चलो, इसलिए जो चीज आप चुनेगा बस ये आपको मालूम है। एक व्यक्ति का पवित्र आत्मा में एक एक्चुअल संभव, कल एक गवाह मैंने सुना, कल एक दास का, उन दास को पास्टर, केरला का है, पास्टर है वो, उनके एक ही बेटा है, एक ही बेटा, उसकी उम्र 24 है। इस 24 उम्र में ये लड़का ना बात करते हैं, ना चलता है, ना चलता है, ना बात करते हैं, चलता भी नहीं, बात तो भी नहीं करते। जैसा फायदा हुआ, अभी 24 उम्र है, मैं कल सुना बात, पास्टर है वो, दूसरे बच्चा भी नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक पास्टर वर्षों के बाद इनसे मुलाकात हुआ, उसी टाइम पूछा, आपका बेटा किधर है? वो पास्टर जी गाड़ी में। गाड़ी में? हाँ, उसको हम गाड़ी में रखते हैं, मैं जिधर जाते ना मैं उठा के लेके जाते, उसको प्रार्थना में उठा के लेके जाते, सेवा के लिए जाते तो उधर भी उठा के लेके जाते, किधर भी जाएगा उसका बिना हम जाएंगे नहीं। वही बेटा ही मेरा अनुग्रह के कारण है। आप कभी बोलेगा? इधर इस तरीका से बच्चा हमारे पास है तो हम क्या करते? हम घर में ही छोड़ देते। मैं सुन के मेरा आंख भर गया जब मैं वो गवाह सुना। जिधर जाते हैं पाते, उसके बाद बोलने लगा, हम 4 बजे उठते हैं, प्रार्थना हम पति पत्नी करते हैं, उसके बाद बच्चे की, हमारे जो बेटा की हर एक बात उसको नलाना, उसका संडास धोना, सब कुछ करके उसका पैड वगैरह पहना के, उसके बाद हम उठा के लेके जाते, गाड़ी में रखते हैं, हम सेवा के लिए जाते हैं, पति पत्नी दोनों। और क्या बोला मालूम है? यही बेटा ही मेरा आशीष के कारण है।
अगर ये बेटा नहीं होता ना, मैं आशीष नहीं पाते। 24 साल का लड़का, छोटा है तो चलेगा, 4 साल के तो चलेगा, 10 साल के तो चलेगा, पर 24 साल का लड़का को लेके चलना, फिर से स्तोत्र। वो भी एक पास्टर, परमेश्वर ने उनको चंगा भी नहीं किया, उनको बातों में लेता भी नहीं। हम क्या करेगा? घर में डालेगा, हम अपना काम करेगा, उसको लेके कभी नहीं जाएगा। इसलिए हम आशीष नहीं पाते। तुमको दिया हुआ बोझ तुझे उठाने के लिए, मैं वो सुनकर मैं एकदम 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 रो पड़ा। मैं, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। इसलिए आपको दिया हुआ जो क्रूस है ना, आपको उठा के चलना, तब बोल सकता है आप आत्मा में चल रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और यही चाहिए हमें वास्तव में अपने जीवन में, ये पृथ्वी पर, तभी बोल सकता है हमें मैं आत्मा में चल रहा हूं। हमें दिया हुआ बोझ, हमें दिया हुआ क्रूस, हमें दिया हुआ हर एक कंडीशन हमें आपको उठा के चलने के लिए है। उठा के चलकर भी आप परमेश्वर का महिमा करना, इसको बोलते हैं वास्तव में आत्मा से चलना। अगर वो नहीं करते हम, तो परमेश्वर का वचन कहता है बहुत मार खाएगा। इससे अच्छा तू मुझे जाना नहीं था। हमारे इधर तो वास्तव में छोटी मोटी तकलीफ आ गए तो हम चिल्लाना शुरू करते, हम बोलना शुरू करते, परंतु वो बोझ को उठा के चलने के लिए हम तैयार नहीं है। कोई भी बात आएगा ना, भाई चलो, हम मनुष्य। आपको मालूम है एलिया को खाना किसने दिया है? कौवा से एलिया मांगा, एलिया कौवा को मांगा, पर बराबर करके देता था ना, और टाइम के अनुसार। मैं उसका कभी मैं थोड़ा विचिंतन किया मैंने। सुबह उड़ के जाता था कौवा, आके बराबर देता रहा, दोपहर को भी, शाम को भी, है ना। उसके बाद स्वर्ग दूध ने वास्तव में एलिया को खिलाया। एलिया मांगा क्या? सो रहा था आराम से। उठो, उड़ के खाओ। आमीन। परंतु मनुष्य विधवा देता था उसको, क्या करता था? विधवा को मांगा क्या? विधवा से मांगा ना वो। आप सोचो, मनुष्य से आप जितना ही जो है आपको मांगते ही रहना पड़ेगा, पर वो चीज परमेश्वर से मांगेगा ना। आमीन, भाई चलो, मनुष्य के सामने हाथ फैलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका अंदर रहने वाला वो व्यक्तित्व, आमीन, भाई चलो, आप उनको जान लिया। ये कंडीशन में मुझे चलने के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया है, इसलिए मैं मनुष्य से नहीं मांगेगा, मैं परमेश्वर से मांगेगा। क्योंकि मनुष्य देने वाला हर एक बात लिमिटेड है, परमेश्वर देने वाला हर एक बात लिमिटेड भी नहीं है। इधर तो एक एक व्यक्ति हिसाब बोलते, हिसाब। बच्चा अगर कुछ गड़बड़ कर दिया, मां बोलते 9.5 महीना, ठीक है, एक आंसू भी आएगा, उसकी हिसाब दे रहे। मेरी मां को मैंने पूछा, तेरे को कौन बोला रे मेरे को अंदर रखने के लिए? मैंने बोला तेरे को? उसने में प्रभु को जाना नहीं था, आज पूछने नहीं करके लिखा है बाइबल में। इधर तो मां तक वास्तव में ईसा बोलते हैं। मैं 9.5 महीना दूध पिलाने वाला बात तो बोले तो पता नहीं क्या क्या बोलते। तू स्कूल में जाता था तभी आके प्रेज द लॉर्ड हमें इसी में टांगता था, ऐसा बोलता रहा दूध पिलाने के विषय में। क्या हिसाब करते बाप रे। अगर परमेश्वर से मांगेगा ना, कोई हिसाब नहीं पूछेगा, प्रभु हिसाब पूछेगा नहीं तुमको, हिसाब देने की जरूरत भी नहीं उनको, क्योंकि वो तुझे दिया है वो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड।
इसको बोलते आत्मा से चलना। बहुत कुछ आत्मा से चलने के बारे में मुझे बोलना है। हमें बिना आपके जीवन में आया हुआ हर एक बातों को हमें हमें सहन के चलना, हमें उसको बोलते आत्मा से चलना। अगर नहीं है फिर आपके साथ दूसरे के हमें डिपार्टमेंट है जड़, अदरवाइज शारीरिक अवस्था। फिर आप शारीरिक अवस्था में चलने वाला व्यक्ति बहुत मार खाएगा और स्वर्ग भी नहीं जाएगा। आमीन। पे चलो आइए हम प्रभु अपने आप को प्रभु का अपने समर्पण करें। ये उपवास हमारा अपने विषय में चलने के लिए प्रभु हमें काबिल बने। ओ धन्यवाद कहते परिशुद्ध पिता। पे चलो ओढ़